The topic now today, price mechanism or determination of equilibrium price and quantity. इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये दोनों में पढ़े, दोनों जो है विथ रेस्पेक्ट, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्राइस जब कम होगा तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना चाहेगा, प्राइस जब ज़्यादा होगा कंज्यूमर कम खरीदना चाहेगा। सप्लाई के केस में रिवर्स, सप्लाई जब ज़्यादा होगा सेलर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल करेगा, मेक श्योर सेल कर पाएगा नहीं कर पाएगा बात की बात है, ऑफर फॉर सेल वो ज़्यादा करेगा, और प्राइस जब कम होगा ऑफर फॉर सेल कम करेगा। बट एक्चुअल में मार्केट में कितना क्वांटिटी का एक्सचेंज होगा, कितना बॉट एंड सोल्ड होगा, वो समझने के लिए दोनों को कंबाइन करना होगा, डिमांड एंड सप्लाई दोनों को एक साथ लेना होगा, रहता दोनों कर्व्स को एक साथ, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दोनों को एक साथ लेना होगा। दैट्स अ टॉपिक, प्राइस मैकेनिज्म और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम वर्ड इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, मार्केट इक्विलिब्रियम आएगा, फर्म का इक्विलिब्रियम आएगा, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कैसा पोजीशन जहाँ से कोई हटना नहीं चाहेगा, राइट। नाउ व्हाट इज ऑल दिस अबाउट, राइट। along the OY एक्सिस में प्राइस शो कर रहे हैं, along the OX एक्सिस में क्वांटिटी शो कर रहे हैं, राइट। नाउ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जब से फॉर एग्जांपल इतना है, ये जो रेड डॉट में दे रहा हूँ, प्राइस सपोज जब इतना है एट दिस पॉइंट, एक बायर डिमांड करेगा इतना ही क्वांटिटी, हाँ या ना, लेकिन सेलर सेल कितना करना चाहेगा, इतना क्वांटिटी, अग्रीड और नॉट। इसका मतलब सपोज इफ दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, तो ए बी विल बी द एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, मार्केट में इतना सप्लाई एक्स्ट्रा है जिसके लिए कोई बायर नहीं है, हाँ या ना। Similarly, if the price is, suppose at this point, price अगर इतना लो है, at this price seller sell करना चाहेगा सिर्फ इतना ही quantity, but buyer खरीदना चाहेगा इतना quantity, हाँ या ना। Suppose if this is a point C and this is a point D, then CD will be what? CD will be excess demand in the market. That means what? प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं हो पा रहा है। इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ सेट हो रहा है, एट दिस पॉइंट, सपोज पॉइंट ई, सपोज ये पॉइंट ई है, एट द पॉइंट ई वी फाइंड दैट जितना डिमांड है सप्लाई भी उतना ही है, हाँ या ना। That means ultimately equilibrium होगा at the intersection of the demand curve and the supply curve. Demand curve and supply curve एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा वहाँ equilibrium price सेट हो जाएगा। That means at this price, at the price OP, at the price OP, OQ quantity will be bought and sold. Agreed or not? OP price के ऊपर OQ quantity purchase and sell होगा. And that is how equilibrium price is determined, or this is how the topic is, determination of equilibrium price and quantity. Now the next topic क्या समझना है कि effects of change in demand on equilibrium price and quantity. Change in demand, I hope you all remember, because of factors other than price. Change in demand. Effects of change in demand on equilibrium price and quantity. इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डिमांड में चेंजेस होता है। विदाउट ड्राइंग डायग्राम, विदाउट एनीथिंग, जस्ट थ्रो यू वन क्वेश्चन
दैट सपोज डिमांड बढ़ जाता है। सर यहाँ पे हम लोग प्राइस आपको बताना है क्या होगा, बात समझो आप लॉ ऑफ डिमांड की बात तो नहीं कर रहे, भूल जाओ। वी आर नॉट टॉकिंग लॉ ऑफ डिमांड नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। माय क्वेश्चन इज सप्लाई अनचेंज्ड है बट अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आप अपने इस जो डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है उसको देख के सोचो कि डिमांड अगर बढ़ जाता है मार्केट में, if there is an increase in demand, what will the effect on the equilibrium price and quantity? Obviously बढ़ जाएगा। लास्ट डायग्राम में डी और एस एस ऐड कर देना, डी एंड एस एस, डिमांड का सप्लाई कर्व। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों विल इंक्रीज। ये कैसे होगा? डायग्राम शो करके दिखाना होगा अपने को। लेट अस ड्रॉ डायग्राम अगेन। आप देखो ध्यान से कि डी एंड एस एस सप्लाई कर्व है, ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व। एट दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ई, ओपी प्राइस है, ओक्यू क्वांटिटी है। नाउ हमारा टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सपोज फॉर एनी रीजन द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, इन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, मतलब इंक्रीज इन डिमांड है। हो सकता है अचानक से फियर ऑफ शॉर्टेजेस हो गया मार्केट में, राइट। हो सकता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, लोगों को लग रहा है फ्यूचर में दाम और बढ़ेगा, कोई भी रीजन से डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इसमें डिसीजन निकालने से पहले कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉरी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। डायग्राम क्या होगा? डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होगा, दैट मीन्स नया डिमांड का हमारा ये वाला हो जाएगा D1 D1 इज द न्यू डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व लेकिन एस एस ही है, हाँ या ना? सप्लाई कर्व एस एस ही रहेगा। तो अभी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये हो गया, दैट इज नया प्राइस OP1, नया क्वांटिटी OQ1। This is very clear. If there is an increase in demand, the demand curve will shift towards the right and both the equilibrium price and quantity will increase, right? Similarly, decrease in demand होगा तो क्या होगा? Equilibrium price and quantity both will decrease, right? Demand curve will shift towards the left, that is D2 हो जाएगा, हमारा नया equilibrium price E2 हो जाएगा। बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज बिकॉज OP से OP2 हो जाएगा, प्राइस क्वांटिटी OQ से OQ2 हो जाएगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग सप्लाई को कांस्टेंट रख के बात कर रहे हैं कि सप्लाई चेंज नहीं होगा तो डिमांड में अगर चेंज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी हम लोग इंडिविजुअल एक चीज़ की बात करेंगे। जैसा अभी हम लोग सेकंड में बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब डिमांड इज अनचेंज। फिर हम लोग करेंगे सप्लाई भी चेंज हो रहा है, डिमांड भी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, राइट। सो अभी हम लोग को बात करना है सप्लाई। नाउ सप्लाई में चेंज होने का मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई होने से सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइट, हाँ या ना? अभी आप सोचिए, अभी आप GT रोड से आ रहे थे, आप देखिए अचानक से लीची बहुत सा ज़्यादा आई हुई है, हाँ या ना? या मान लीजिए शाम को तूफान आ जाता तो नेक्स्ट डे कैरी मार्केट में बहुत ज़्यादा आम बहुत ज़्यादा आ जाता है, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? प्राइस कम हो जाएगा एंड क्वांटिटी बढ़ जाएगा। लोग ज़्यादा लीची खाएंगे, ज़्यादा आम खाएंगे, बोला भी सस्ता होगी, ज़्यादा खा लो भाई। क्वांटिटी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ने से चेंज इन सप्लाई होगा, मतलब इंक्रीज इन सप्लाई अगर होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस कम हो जाएगा। वाइसा वर्सा, अगर सप्लाई कम हो जाए, सपोज देयर इज ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक, गुड्स का सप्लाई नहीं आ रहा है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सप्लाई नहीं आ रहा है, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऊपर। ना सप्लाई अगर डिक्रीज होगा तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी कम हो जाएगा, हाँ या ना? बस उसी के बेस्ड डायग्राम्स बनाना अपने को। स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम्स योरसेल्फ। ओरिजिनल डिमांड कर्व DD है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व SS है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E पे है, इक्विलिब्रियम प्राइस OP है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ है। ना इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई होने का मतलब सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड S1 तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो गया, प्राइस कम हो जाएगा, सेलर्स को
प्राइस कम करना पड़ेगा एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एक्सचेंज विल इंक्रीज। हाउ अगर डिक्रीज इन सप्लाई होगा, सप्लाई का टुवर्ड्स द लेफ्ट अपवर्ड्स, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज। ये हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, ऑब्वियसली नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, ये जस्ट अपने आपके रिविजन के लिए, ये बहुत शॉर्ट है, पूरा काम आ जाएगा। एग्जैक्ट टॉप को अपने बुक से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। और द पॉइंट, ये जस्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि डिमांड में चेंजेस होगा, सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा। सेकंड हमने क्या बात किया, सप्लाई में चेंज और डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोग सिर्फ डिमांड या सप्लाई में चेंज की बात कर रहे थे, बट अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब साइमल्टेनियस दोनों में चेंज हो रहा है, डिमांड में भी सप्लाई में भी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि सप्लाई में कितना चेंज हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज, एंड डिमांड में कितना चेंज हुआ है एंड किस डायरेक्शन में हुआ है। मैं एक छोटा सा फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, सोचना आपको, हड़बड़ी जवाब मत देना। मैं बोल रहा हूं डिमांड भी इंक्रीज किया है, सप्लाई भी इंक्रीज किया है, लेकिन आंसर सोचने से पहले सोचिए, मैं बोल रहा हूं डिमांड भी इंक्रीज किया है, सप्लाई भी इंक्रीज किया है, पर सप्लाई ज्यादा इंक्रीज किया है, डिमांड थोड़ा सा इंक्रीज किया है। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपको हर बार एक ही बात सोचना है, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन क्या था, डिमांड भी बढ़ रहा है पर डिमांड थोड़ा बढ़ा है और सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है। आंसर राइट, प्राइस घटेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। लेट अस सी ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, DDSS, डिमांड इंक्रीज किया D1 पर डिमांड थोड़ा सा इंक्रीज किया, सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज किया, राइट। प्राइस will fall, quantity is bound to increase because दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड भी और सप्लाई दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, राइट। प्राइस फॉल किया। अभी लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, सपोज ऐसे कि देयर इज बोथ इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। क्वेश्चन ध्यान सुनना, सप्लाई भी इंक्रीज किया, डिमांड भी इंक्रीज किया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। बस इतना बोलना है, तो आपका आंसर क्या होगा सोचो, आप इसके बेसिस पे सोचो। प्राइस, परफेक्ट आंसर। अभी आपको समझ में आ रही है एग्जांपल से कि अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा, प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा डिपेंड करता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, सप्लाई बढ़े थोड़ा कम, जैसे यहाँ पे क्या था, सप्लाई ज़्यादा बढ़ा था, डिमांड कम बढ़ा था, तो प्राइस क्या हुआ, फॉल हो गया। अब मैं रिवर्स बोल रहा हूँ कि डिमांड ज़्यादा इंक्रीज की है और सप्लाई थोड़ा सा इंक्रीज की है, तब क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही। क्वांटिटी तो बढ़ाना ही है, पर प्राइस इस बार फॉल नहीं करेगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। सो प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डिपेंड करता है रिलेटिव चेंजेस, कौन किस डायरेक्शन में कितना प्रोपोर्शनेट हुआ है। व्हाट द पॉइंट। सो इस तरह का बहुत वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बट उसका आंसर डिपेंड करेगा, डायग्राम ड्रॉ करके ही पता चलेगा, बिना डायग्राम के आंसर नहीं देना है, राइट। सो अपना ये पहला केस तो क्लियर है कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई हैव इंक्रीज्ड, बट द इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। इन दिस केस इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ विल इंक्रीज, राइट। हाँ, प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज, राइट। नेक्स्ट, second case. So both demand and supply increases, but the increase in demand is more than the increase in supply. डिमांड कर्व को ज़्यादा इंक्रीज दिखाना है, सप्लाई कर्व का थोड़ा कम दिखाना है, आपको ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा दैट बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम डिमांड विल इंक्रीज। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर दोनों डिमांड एंड सप्लाई सेम क्वांटिटी से सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज करेगा तो प्राइस सेम रहेगा, but quantity will increase. If both demand and supply increases in the same proportion,
then definitely equilibrium price will remain unchanged but equilibrium quantity will increase. Draw diagram. ऐसा डायग्राम कैसे करना है कैसे मालूम है? एकदम सेम लाने के लिए आप पहले एक को इंक्रीज कर दो. सपोज डिमांड को इंक्रीज कर दिया और डिमांड को तो इंक्रीज करते प्राइस सेम रखना है आपको, हाँ या ना? तो प्राइस को सेम रखना है. इसका मतलब क्या है कि सप्लाई कर्व नया कहाँ से आएगा वो देखने के लिए तो क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ कर, यहाँ से आपको एक नया सप्लाई का ड्रॉ करना है. इस पॉइंट से एग्जैक्ट सेम आ जाएगा. अदर कैसे भी कर सकते हो, बता रहा है किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये कर सकते हो, राइट? व्हाट द पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी देखो, अभी हमने थर्ड में सिर्फ 3 सिचुएशन लिया, तीनों में हमने इंक्रीज की बात की है. डिमांड एंड सप्लाई दोनों को इंक्रीज करा रहे हैं. अब इसी तरह से 3 सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जो डिमांड एंड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, हाँ या ना? देयर कैन बी मेनी केसेस. सिर्फ डिमांड को एंड सप्लाई का अगर प्रॉपर नॉलेज हो तो आप कोई सा भी आंसर निकाल सकते हो. बस डिमांड को फटाक से ड्रॉ करना है एंड आंसर आ जाएगा. डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ करना है, आंसर आ जाएगा कि क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है. फिर इसका बाकी का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे इस चैप्टर का. राइट, देयर विल बी डिफरेंट मोर केसेस विल बी कवर इन द नेक्स्ट क्लास.